दोस्तों अभी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं और मेरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करेंगे। एंड हमारे चैनल पर दोस्तों आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक रिकमेंड हो सके और YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा सके। सो पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिए कि किस प्रकार से इस व्यक्ति ने अपने विश्वास का अंगीकार किया और जब चर्च के अंदर कुछ लोग आए जो ये धर्मांतरण का आरोप लगा रहे थे तो उन लोगों को किस तरीके से इस व्यक्ति ने जवाब दिया और बताया कि मेरा यीशु मसीह में आने का क्या कारण था। ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर आपको सनातन के विषय में बताऊंगा। ठीक है आवाज बंद करो। ये क्या ऐसी बात हुई, इतनी क्या जानकारी हुई कि आपको हिंदू छोड़ करके ये यीशु मसीह में ईश्वर देखे और अपने किसी भगवान में आपने मतलब नहीं देखे? क्या कारण? हाँ बिल्कुल, आप जो क्या लगा? आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। हाँ, इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। आप जो अपना मानना है, लेकिन हमारा मन नहीं किया उनको मानने का। नहीं मन तो मतलब मैंने नहीं क्यों? माना। आप अकेले मन करे चले, हमारा मैं- अकेले मन करे हम ना मैं पैदल मन न माने का कुछ तो कारण होगा। एक ऐसा हाँ, वही कारण बता हो रहा हूँ। कि यहाँ से हमें ये मिला, वहाँ से ये नहीं मिला। जी बिल्कुल। एक मिनट। जी बहन जी, एक मिनट। मैं पैदल वैष्णो देवी पैदल गया। जी। ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे घर के अंदर जो तांडव होता था, मेरे घर के मेरे 5 भाई हैं और 5 भाई हैं। मेरा नाम सोनू है। सोनू कुमार, सोनू कुमार वर्मा। गाँव का ही है? नहीं, इसी गांव के ठीक हैं। है। सोनू कुमार वर्मा, मतौड़ी खेड़ा। अरे बोलने दे यार, सोनू कुमार वर्मा। बताएं। नहीं, नाम क्या मैं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोनू कुमार वर्मा है। ये निशा रावत है, मेरी वाइफ है। अच्छा है ना? और ये मेरा बच्चा है छोटा, और 2 बच्चे मेरे और हैं। ठीक है। और मैं इसलिए मानता हूँ, पहले मैं पैदल वैष्णो देवी गया और वैष्णो देवी पैदल। सही है, मतलब कोई बात नहीं है। अरे कुछ नहीं हो रहा है। वैष्णो देवी आप सभी अपने हैं। शांत हो जाए तो शायद बात हो जाएगी अच्छे से। सभी अपने हैं। समझ में हम माने कितने हैं भाई, हम सब जा रहे हैं। वैष्णो देवी में सुनिए सर, मैं वैष्णो देवी पैदल गया और पैदल वापस आया। पैदल नहीं, लेकिन पैदल गया। ठीक है। और एक बार नहीं 2 बार गया। और उसके बाद मेरे घर में तब भी वो चीज़ जो शांत होनी थी नहीं होती थी, क्योंकि मेरे भाई कभी हाथ का नस काट ले रहा था, है ना। और मेरे घर का जो माहौल था बिल्कुल खराब था, क्योंकि बाप ने मेरी माँ को जला के मार दिया, फिर बाप ने हम सबको घर से बाहर कर दिया। ठीक है। घर के बाहर कर दिया। 150 स्क्वायर फीट का मकान हम लोगों को रहने दिया कि इस 150 स्क्वायर फीट पे तुम लोगों को रहना है। मैं तब भी पूरी आस्था के साथ 2012 तक मैं मानता गया। ठीक है। 2012 तक मानता गया। लेट के मैं हनुमान मंदिर तक का जाता था, बड़े मंगल में सड़क पे लेट के, लेकिन लंगोट बांध करके मैं जाता था। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मेरा निष्कर्ष कहीं से नहीं निकला। मेरा भाई रोज दारू पी रहा था, रोज नशा कर रहा था। कोई ऐसा मतलब चीज़ नहीं हुई जो मेरे घर में नहीं होती थी। ठीक है। सब कुछ वही होती थी। लेकिन एक दिन जब मैं थाने में बंद था, ठीक है, जब मैं थाने में बंद था, उस समय एक व्यक्ति मेरे बगल में खड़ा हुआ और उसने मुझे ये बताया कि भाई एक बार तुम यीशु मसीह को पुकारो, शायद यीशु मसीह तुम्हारी सुन ले। हमने कौन यीशु मसीह यार, कौन यीशु मसीह? तो उसने बताया कि एक यीशु मसीह जो 2025 साल पहले तुम्हारे पास आया, ठीक है, मनुष्य बन के आया, उसने हम सभी के लिए अपनी जान दी। कोई ईश्वर बताओ जिसने अपनी जान हमारे लिए दी हो। तो हमारे पूर्वजों ने जो जान दी। अरे सर, ईश्वर की बात हो रही सर। कोई बात नहीं, सुनो जी। यहाँ ईश्वर की बात हो रही है, यहाँ पूर्वजों की बात नहीं हो रही। ठीक है। पूर्वजों की ना ईश्वर की बात हो रही। तो उन्होंने कहा कोई बताओ जान दिया। तो मेरे सोचने में, हाँ यार ऐसी बात तो तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। फिर उसने बोला अच्छा ये बताओ, आप अपने बच्चे को कभी नशेड़ी बनाओगे? तो हमने कहा नहीं बनाएंगे यार। कह रहा ये ईश्वर किसी को नशेड़ी नहीं बनाता है, उनके नशे को छुड़ाता है। तो हमने यार मेरे घर में हम सब ये मानते हुए आए हैं, तुम क्या मुझे बता रहे हो? मैं रोज 5000 स्क्वायर फीट की मंदिर थी आलमबाग नटखेरे रोड में, मैं रोज उसको धोता था। मैं वो व्यक्ति था जो पूरे मंदिर जितने भगवान थे, ईश्वर थे, सबको मैं धोता था। और तुम मुझे क्या बता रहे हो यार कहानी? कह रहा भाई एक बात कहने पे मेरे अगर मान के देखो, अब लगा है मेरे ऊपर मुकदमा, और मैं इस समय अच्छा खासा मतलब मुकदमा लगा हुआ है, और मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। उस समय मुझे एक कहानी बता रहा है ना। तो हमने कहा भाई जो तुम मुझे कहानी बता रहे हो, कहानी बताने से मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जितना मान के आया हूँ, मैं मजार भी गया हूँ, मैं गुरुद्वारा भी गया हूँ, सब कुछ माना मैंने। लेकिन आज तक मेरे जीवन में जो बदलाव, मेरे घर में जो बदलाव दिखना चाहिए, परिवार में जो बदलाव दिखना चाहिए, वो बदलाव आज तक नजर नहीं आया। ठीक है। क्योंकि मेरे घर में सब लोग, एक भाई जेल जाता है, दूसरा भाई एक छूट के आता है, दूसरा जाता है। मेरे घर का वो माहौल है। ठीक है। रात में पुलिस आई खटखटाती है, तब उस समय ये नहीं बोलेंगे कि यीशु मसीह बचा लो, हनुमान बचा लो या बजरंग बचा लो। उस समय ये नहीं बोलेंगे। उस समय भाई पुलिस वाले के हाथ पकड़ना पड़ता है, भैया क्या हो गया। लेकिन उनको उससे मतलब नहीं, तेरे भाई ने लड़ाई करी है, इसको हम लेके जा रहे हैं, मुकदमा है तेरे भाई। अब जब मेरा भाई नहीं मिला तो मुझे उठा के ले गए। हमने कहा ये कौन सी बात है भाई, मुझे क्यों उठा के तुम ले गए, है ना। तब मेरे भाई को सामने आना पड़ा कि उसको छोटा है यार 16 साल का, उसको 16 साल की उम्र की बात मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये क्यों तुम उसको ले गए हो, मैं सामने। तब वो सामने आया, मुझे छोड़ा गया।
फिर उसके बाद जो माहौल वो बिगड़ता चला गया, कुछ नहीं हुआ। तब उसने कहा उस थाने में जब मैं बंद था और संडे की बात, शनिवार को बंद हूँ, संडे वाले दिन केवल 1 घंटे के लिए कचहरी खुलती है, आप सबको अगर पता होगा, 4 से 5 केवल कचहरी खुलती है। उस समय मैंने केवल 1 लाइन की बोला था, ठीक है तुम बोल रहे, तुम्हारे कहने में मान रहा हूँ, अभी तक तो मेरे घर में कुछ बदलाव नहीं हो, मैं तेरे कहने मान रहा हूँ। मैंने कहा अगर तुम हो, जो भी हो यीशु, मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में पता चला यीशु मसीह क्रूज पर चढ़ा गया। हमने यार वो अपने आप को नहीं बचाया, मुझे क्या बचा पाएगा भाई, अगर वो अपने आप को नहीं बचा पाया। और उस समय मैंने पुकारा 4 से 5, उस समय मेरी जमानत हुई और जब मैं बाहर आया हूँ तब मैंने कहा कि शायद ये अलग है, लेकिन फिर भी मैं माना नहीं। फिर भी मैं माना। मैं चाउमीन की दुकान थी मेरी, चाउमीन बंधा बर्गर ये सब बेचता था मैं, है ना, मोमो। और उस समय मैं जब ऐसे काट रहा था बंधा, एक से मेरी लड़ाई हुई थी, वो बंदा अपने लड़के को लेके आया और मुझे तब उसने कंटाप मारा है। मैंने ऐसे छुरी लिया, उसको ऐसे ही मारा, और जब छुरी मारा उसके हाथ कट गया। वो जो केस था काफी खतरनाक केस था, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने मुझे वहां से बचाया। और जब उसने मुझे बदला, वही बाप जिसने मेरी माँ को जला के मारा था, शायद हिंदू मुझे इतने दिन से नहीं सिखा पाया कि मुझे क्षमा करना है। वो जो चर्च में उस दिन पहली बार गया, उसने कहा सबसे पहले जाओ अपने पिता से माफी मांगो, ये सबसे बड़ा धर्म है, अपने माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। हमने कहा यार माँ तो रही नहीं, माँ को जला के मार दिया, अब बाप के क्या बता रहे हो। उसने कहा जब तक माफी नहीं मांगो, जब तक तुम अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। मैं ठेला आज मैं कैलेंडर लेके बेचने वाला व्यक्ति आज परमेश्वर ने यहाँ पहुंचाया, इस कारण है कि मैंने अपने पिता के पास गया, मैंने पिता से बोला हमने ठीक है जो तुमने बोला है, तुम्हारी बात को हम मानते हैं, है ना, जो तुमने किया मुझे नहीं पता क्यों किया पिताजी आपने, लेकिन मैं जहाँ अभी गया हूँ मुझे ये बताया गया। अभी मैंने बहुत यात्रा करी, किसी ने मुझे ये बात नहीं बोली थी, लेकिन एक जगह ऐसी गया हूँ जिसने बोला अपने पिता से माफी मांगो, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, जो मुझसे गलती हुई है मुझे माफ कर दीजिए। और उस दिन के बाद जो आज मैं अपने परिवार को धीरे धीरे करके, जो भाई नशा करता था, वाइफ को सड़क पे मारता था, धीरे धीरे करके उसका आज 5 साल हो गया, बंदे ने दारू में हाथ तक नहीं लगाया, है ना, आज तक कभी, आज 10 साल के ऊपर हो गया, 12 साल के ऊपर, आज तक कभी जेल का थाने का मुंह नहीं देखा, जो हर साल ये कंटिन्यू होता था। जेल जाते थे, नहीं सुनो आपने बोल दिया, जैसे आप झगड़ा किए, चाकू मारे, तभी जेल जाते होंगे, ऐसा तो नहीं कि मैं कभी नहीं जेल गया। हाँ, कभी नहीं किया, झगड़े नहीं किया। बिल्कुल। और रही माता पिता की, तो ये कहा गया है रामचरितमानस में कि सुबह उठ करके और माँ तो सभी करते ये करते। नशा कहीं किसी धर्म में, क्या सनातनी जब नहीं, आज हम यीशु मसीह को जान रहे हैं, जो आज नारद बन गए, 45 पुश्तें हमारी हप गई आपके पिताजी के पहले। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो किसी के भी धर्म को छोटा बताना बिल्कुल भी नहीं है, ना किसी के धर्म को या फिर किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाने के लिए हमने ये वीडियो नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पर ये वीडियो दिखाने का हमारा जो मकसद था वो ये था कि जब लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो वो क्यों विश्वास करते हैं, आखिरकार क्या मकसद होता है उनका विश्वास करने का। अब आप लोगों ने इस वीडियो में इस भाई की गवाही को सुना, जबकि इस भाई ने उन लोगों को बताया जो चर्च में धर्मांतरण के नाम पर सताने के लिए आए थे, और ये लोग बोल रहे थे कि तुम यहाँ पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हो, पैसा देकर, प्रलोभन देकर, इस तरीके के जो आरोप लगाए जाते हैं, उन आरोपों के ऊपर इस भाई ने किस प्रकार से इस बात को समझाया कि जब मैं यीशु मसीह में नहीं था तो मेरे जीवन में क्या चल रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह में मैं आया तो मेरे जीवन में क्या बदलाव आया है। तो दोस्तों जब कोई विश्वास करता है तो वो अपने जीवन में बदलाव देखकर करता है। सबको अलग अलग चीजों में विश्वास दिखता है, कोई किस ईश्वर की आराधना करता है, कोई किसकी करता है, अलग अलग है, सबका अलग अलग विश्वास है। और एक इंसान की एक खासियत होती है कि जहां पर उसे लगे कि हाँ मुझे इस चीज में फायदा हो रहा है, वो वहां पर ही अपना समय, अपनी सब चीजें वहां पर ही इन्वेस्ट करना पसंद करता है। और ये चाहे किसी भी फील्ड में देख लीजिए, चाहे आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, धर्म कोई भी छोटा नहीं है, लेकिन हमें सबसे पहले जो इंसान को लगता है कि भाई हाँ मुझे यहाँ पर फायदा हो रहा है और मुझे यहाँ पर संतुष्ट है, यहाँ पर मुझे आनंद मिलता है, वो इंसान वहां पे ठहर जाता है। तो यहाँ पर ये धर्मांतरण की कोई भी बात नहीं हो जाती। लेकिन दोस्तों फिर भी आज आप लोग जानते हैं कि लगातार जो देश के अंदर जो धर्मांतरण के नाम पर किस तरीके का विरोध का माहौल बना हुआ है, मसीह लोगों को टारगेट किया जाता है कि भाई पैसे देकर धर्म परिवर्तन किया जाता है, पर इसके पीछे सच्चाई बिल्कुल जीरो है, सत्य कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड फिर से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।